वायोलेट टॉबी की विधवा माँ है जिसने टॉबी के साथ बुरा बर्ताव करने वाले पिता से शादी करने के बाद कभी डेट पर नहीं गई। लेकिन इस बार वो हेनरी कैपबेल के साथ डेट पर जाने वाली थी, जिससे वो महीनों से डेटिंग ऐप पर बात कर रही थी, जबकि वायोलेट की छोटी बहन जैन घर पर टॉबी की देखभाल करती है। डेट अच्छी चल रही थी, पर तभी वायोलेट को एक रहस्यमय खलनायक से धमकी भरे ड्रॉप्स मिलते हैं। वो वायोलेट से हेनरी को मारने और इसे किसी को न बताने का हुक्म देता है। अगर वो उसका हुक्म नहीं मानती है तो उसके घर पर वो एक नकाबपोश भेजकर उसके बेटे टॉबी और उसकी बहन जेन को मरवा देगा। इसके बावजूद वायोलेट मदद के लिए कोशिश करती है, जैसे कि पियानो प्लेयर किल को वो $20 के नोट पर मैसेज भेजकर उसे सतर्क करती है, लेकिन ड्रॉपर को इसकी भनक लग जाती है और वो किल को जहर दे देता है। नजारा देखने के बाद वायोलेट को जहर की एक शीशी लेने और उसे हेनरी के शॉट ग्लास में डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छा लड़का था। वायोलेट जल्द ही जान जाती है कि ड्रॉपर रिचर्ड नाम का एक आदमी है, जिससे वो रात में पहले एक सीधे साधे आदमी के रूप में मिली थी जो ब्लाइंड डेट पर था। वो शिकागो के मेयर से भी मिला हुआ था जो संदिग्ध व्यापार में शामिल था, जिसके हेनरी के पास फोटोग्राफिक सबूत थे और इसलिए रिचर्ड वायोलेट को हेनरी को मारने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसने कथित तौर पर ब्लैक को मार डाला था, जिसने वास्तव में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि हेनरी शॉट ग्लास से पीता है जब उसे कुछ नहीं होता है, तो वायोलेट रिचर्ड को बताती है कि उसने उसके शॉट ग्लास में जहर नहीं डाला था, बल्कि वो जिस मिठाई को खा रहा था उसने उसमें जहर डाला था। उसकी बात को सुनकर वो बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। हेनरी के कंधे पर गोली लग जाती है, लेकिन वायलेट खिड़की तोड़ देती है जिस पर रिचर्ड ने गोली चलाई थी। डिप्रेशन की वजह से रिचर्ड खिड़की से बाहर उड़ जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है, मगर मरने से पहले वो अपने आदमी को टॉबी और जेन को मारने के लिए बोल चुका था। हेनरी वायलेट को अपनी कार देता है ताकि वो अपने घर जा सके और उस आदमी से लड़ सके। घर पहुंचते ही खून खराबे के बाद वो टॉबी की मदद से उसे मार गिराती है। हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद मेयर का पर्दा फाश हो जाता है। वायलेट अस्पताल में हेनरी और जेन से मिलने जाती है, जहां फिर से एक बोरिंग डेट फिक्स होती है।